मरकज़ी ख़याल। रोबिन्सन करूसो का मरकज़ी मौजू इंसानी खुद इन्हिसारी बका की जिदोजहद और तहज़ीब व तमद्दुन की फ़ितरी तश्कील है। नावल का मरकज़ी किरदार महदूद वसाइल के बावजूद फ़ितरत को मुसख्खर करने माहौल से हम आहंग होने और वक्त के साथ साथ अपनी दाखिली दुनिया को समझने में कामयाब होता है। ये तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि तहज़ीबी भी है, जहाँ वो अपने इल्म, तजुर्बात, ईमान और मेहनत के बोते पर एक मुकम्मल ज़िंदगी तश्कील देता है। नावल इस बात का इशारा भी देता है कि इंसान अगरचे समाजी मखलूक है, मगर इसमें यह सलाहियत भी है कि वो मुकम्मल इनफरादियत के साथ भी ज़िंदगी के मकासद तलाश कर सके और ख़ुद को एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर दरियाफ्त करे। इसके अलावा रोबिन्सन की शख्सियत के ज़रिए मग़रिबी इस्तेमारी ज़हनियत, नस्ल और मज़हब की बरतरी के ख़यालात की अक्कासी भी की गई है, जिस पर बाद अज़ां तनक़ीद भी की गई। ताहम इसका बुनियादी पैगाम इंसानी अज़्म, फ़िक्री आज़ादी और तख्लीक़ी क़ुव्वत पर यकीन है, जो किसी भी बुहरान और इब्तिला में इंसान को ज़िंदा रख सकती है। दीगर मौज़ूआत। रोबिन्सन करूसो के अंदर कई सानवी मगर फ़िक्री और तहज़ीबी सतह पर निहायत अहम मौज़ूआत भी कारफ़रमा हैं, जो इसके फ़िक्री दायरे को वुसअत देते हैं। ज़ैल में उन ज़ैली मौज़ूआत पर तफ़सील से बहस की जा रही है ताकि इसके फ़िक्री ज़ावियों का मुकम्मल इहाता हो सके। नावल का एक अहम मौजू तन्हाई और इंसान की दाखिली नफ्सियाती तश्कील है। जज़ीरे पर रोबिन्सन की तवील तन्हाई महज जिस्मानी या मुआशरती कटाव नहीं बल्कि एक गहरे नफ्सियाती अमल का आगाज़ भी है। वो एक ऐसे वजूद में तब्दील होता है जो खारजी दुनिया के शोर और गौगा से टूटकर अपने बातिन से खुद को जोड़ता है। इब्तिदा में तन्हाई इसे वहशत में मुब्तला करती है, लेकिन बतदरीज वो खुद कलामी, खुद एहतिसाबी और तख्लीकी सरगर्मियों के ज़रिए एक नई ज़िंदगी को तश्कील देता है। ये इर्तकाई सफ़र जो खुद इन्हिसारी से खुद शिनासी तक जाता है, इंसानी शऊर की बालिदगी का मुताला पेश करता है। एक और अहम मौजू मजहबी बेदारी और तौबा का तसव्वुर है। रोबिन्सन करूसो का किरदार अपने दुनियावी अरमानों और मादी अज़ाइम के नतीजे में मुसीबत में मुब्तला होता है। तन्हाई में वो खुदा को याद करता है, अपने साबिका अमाल पर नादिम होता है और दुआ और इबादत के ज़रिए रूहानी सुकून हासिल करता है। ये तब्दीली वक्ती नहीं बल्कि इसकी शख्सियत में एक दायमी रुझान की सूरत इख्तियार कर लेती है। मज़हब न सिर्फ इसके ज़हनी सुकून का ज़रिया बनता है बल्कि इख़लाक़ी रवैये और फ़ैसलों में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। यूं ये नावल एक शख्सी मजहबी तजर्बे का भी बयानिया बन जाता है, जिसमें तवक्कल, शुक्रगुजारी और नजात जैसे तसव्वुरात अहमियत इख्तियार करते हैं। इल्म, मेहनत और अमल पर यकीन भी इस नावल का एक बामानी मौजू है। रोबिन्सन करूसो जज़ीरे पर किसी बैरूनी मदद के बगैर अपने इल्म, तजर्बे और इरादी क़ुव्वत के ज़रिए ज़िंदगी की नई बुनियाद रखता है। वो ज़िराअत करता है, जानवर पालता है, हुनर अपनाता है और फ़ितरत से हम आहंग होकर एक मरबूत तमद्दुनी निज़ाम कायम करता है। ये सब कुछ बताता है कि इंसानी मेहनत और शऊर किस तरह नासाज़गार हालात में भी ज़िंदगी को मानी बख्श सकते हैं। ये अमल महज बका नहीं बल्कि तहज़ीब की एक नई तश्कील है, जो खुद मुख्तारी, अमली दानिश और साइंसी शऊर की बुनियाद पर कायम होती है। नावल रोबिन्सन करूसो में तहज़ीबी बरतरी और नस्ल परस्ती का बयानिया निहायत बारीक और तहदार अंदाज में पेश किया गया है। ये महज किरदारों के बाहमी ताल्लुक़ तक महदूद नहीं बल्कि पूरे नावल की फ़िक्री साख्त और बयानिया रवैये में पैवस्त है। डैनियल डीफो ने इस नावल में मग़रिबी यूरोपी तहज़ीब, ख़ुसूसन बरतानवी तमद्दुन की बालादस्ती पर मबनी अक़दार को मरकज़ी हैसियत दी है, जिनके मुताबिक सफ़ेद फ़ाम इंसान को ही तहज़ीब, इल्म व दानिश, मंतिक़ और मज़हब का वाहिद नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है। फ़राइडे के किरदार के ज़रिए ये रवैया न सिर्फ वाज़े होता है बल्कि इस पर मबनी नौआबादियाती नफ्सियात की गहरी अक्कासी भी की गई है। जब रोबिन्सन करूसो फ़राइडे को जज़ीरे पर ग़ुलामी से नजात दिलवाता है तो बज़ाहिर ये एक रहम दिल और इंसान दोस्त अमल मालूम होता है, लेकिन इसके पस पर्दा जो ज़हनियत कारफ़रमा है वो गहरे इस्तेमारी गुरूर की हामिल है। रोबिन्सन न सिर्फ फ़राइडे की जान बचाता है बल्कि इसे मुहज़्ज़ब बनाने का अमल शुरू करता है। वो इसे अपनी ज़ुबान सिखाता है, अपने अकायद अपनाने पर मजबूर करता है, इसे अपने तरीक़े से लिबास पहनने, मग़रिबी आदाब इख्तियार करने, हत्ता के खुदा का अपना तसव्वुर इस पर लादने की कोशिश करता है। ये सब अमल एक ऐसे बयानिए की तश्कील करते हैं जिसमें मग़रिबी तहज़ीब को मायार कमाल और गैर मग़रिबी अक़वाम को तक़लीद के लायक इस्लाह तलब दिखाया गया है। ये बयानिया एक वसी तारीख़ी और नज़रियाती तनाज़ुर से भी मुंसलिक है, जिसे जदीद माबाद नौआबादियाती तनक़ीद में गैर यानी दूसरा की तश्कील कहा जाता है। फ़राइडे को दूसरा यानी गैर करार देकर उसकी इनफरादियत और सकाफ़ती शनाख्त को मिटा दिया जाता है।
वो खुद एक मुकम्मल फ़र्द नहीं बल्कि रॉबिन्सन की तौसी बन जाता है, एक ऐसा वजूद जिसकी शनाख्त रॉबिन्सन की ख्वाहिशात और तहज़ीबी अक़दार के ताबे कर दी जाती है। फ़राइडे का अपना कोई बयानिया नहीं, वो बोलता है तो रॉबिन्सन की ज़ुबान में, सोचता है तो रॉबिन्सन की फ़िक्र के मुताबिक, और जीता है तो रॉबिन्सन के ज़ेरे साया। यही वो मकाम है जहाँ रॉबिन्सन करूसो महज एक बका की दास्तान नहीं बल्कि मग़रिबी इस्तिमारियत की सकाफ़ती नफ्सियात का आईना बन जाता है। यही सोच यूरोपीय इस्तेमारी ताकतों ने अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका में अपनाई, जहाँ मकामी अक़वाम की तहज़ीबों को वहशी, गैर मुहज़्ज़ब और पसमानदा करार देकर उन पर सियासी, माशी और सकाफ़ती तसल्लुत कायम किया गया। मौजूदा इल्मी तनक़ीद, ख़ुसूसन एडवर्ड सईद की शर्क़ शनासी में बयान किए गए नज़रियात रॉबिन्सन करूसो जैसे मतनों को इस्तिमारियत के इब्तिदाई सकाफ़ती मुज़ाहिर के तौर पर पढ़ते हैं। फ़राइडे की शख्सियत इसी नौआबादियाती बयानिए का मरकज़ है, जहाँ नजात के पर्दे में इताअत की तरबियत दी जाती है और महब्बत के नाम पर ग़ुलामी की मंजूरी ली जाती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि मग़रिबी अदब के बज़ाहिर मासूम बयानिए भी किस तरह नज़रियाती और सियासी मुफादात के लिए तारीख़ के धारे को मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। चुनांचे इस ज़ाविये से रॉबिन्सन करूसो का मुताला हमें न सिर्फ मग़रिब के तहज़ीबी घमंड पर गौर का मौका फ़राहम करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अदब किस तरह ताकत, शनाख्त और इक़्तिदार के बयानिए को तश्कील देता और मज़बूत करता है। ये मौजू आज के माबाद नौआबादियाती तनक़ीदी मुकालमे में निहायत अहमियत का हामिल है। रॉबिन्सन करूसो हिम्मत न हारने का सबक देता है और अपनी दुनिया अब पैदा करने की कहानी है। ये नावल हमें सिखाता है कि खुद पर यकीन और मुसलसल मेहनत का जज्बा इंसान को हर मुश्किल में न सिर्फ जिंदा रख सकता है बल्कि एक नई दुनिया भी आबाद कर सकता है। रॉबिन्सन करूसो एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो तन्हाई, खौफ और गैर यकीनी हालात के समंदर में गिरा होता है। एक गैर आबाद जजीरे पर जब वो तन्हा के आलम में उठता है तो उसके पास न कोई सहारा होता है, न कोई समाजी ढांचा और न ही वो तमद्दुनी वसाइल जिन पर इंसान सदियों से इन्हिसार करता आया है। मगर वो मायूस होने या शिकस्त कबूल करने के बजाय अज़्म, तदबीर और मुसलसल कोशिश के ज़रिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को ढालता है। वो एक अजनबी ज़मीन पर अपने लिए न सिर्फ रहाइश का बंदोबस्त करता है बल्कि खुराक, लिबास, ज़राअत और हिफाजत जैसी तमाम बुनियादी ज़रूरियात को खुद से पूरा करता है। इसके लिए इसे वक्त, मेहनत और सलीक़े की ज़रूरत होती है, मगर वो हर कदम पर सीखता है, गिरता है और फिर संभलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।